कथा की बहुत बड़ी महिमाएं हैं। कथा से पुरखे तृप्त हो जाते हैं, पुराण से वो तृप्त हो जाते हैं। वेद पढ़ने का सबको अधिकार नहीं है, हाँ सबको अधिकार नहीं है वेद के लिए, लेकिन ये पुराण तो आप अपने घर में रख करके भी इसका नित्य स्वाध्याय करके अपने कल्याण के कपाट खोल सकते हैं। इसलिए आपके घरों में बहुत पुराण भेजे, उनको धूल ही न लगती रहे, उनको कुरेदते रहिए। इससे पुराण बहुत भेजे हैं। अब सावन आ गया है, सावन का महीना, तो उस ग्रंथ को पढ़िए। तत्पश्चात सौनक ऋषि इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव आपने इस पुराण की बड़ी महिमा बताई, तो क्या इस पुराण के माध्यम से किसी का उद्धार हुआ? और हुआ हो तो कोई प्रमाण बताएं। सौनक कहते हैं, सूत शूत महाभाग धन्यस्तम परमार्थविद अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिना। वह कहने लगे, परमार्थ को जानने वाले हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं जो कृपा करके हम लोगों को आप अद्भुत कथा सुनाने को जा रहे हैं। आपने इससे महापुराण की इतनी अद्भुत महिमा बताई, हमें लग रहा है कि हम धन्य धन्य हो गए। अघौघ विध्वंस करी मन शुद्धि विदायनी, पापों को जलाने वाली और मन को शुद्ध करने वाली शिव संतोष जननी कथीयम न सुताद्भुता, जो संतोष को जन्म देती है, ऐसी शिव महापुराण की कथा की महिमा आपने बताई हमें। तो हम पूछना चाहते हैं कि इस कथा से कौन कौन से लोग शुद्ध हो जाते हैं, कौन कौन से पाप कट जाते हैं, इससे ये बता दें। तो पूछा है कि के विशुद्धंतनया कथया पापिनः कलऊ, इस कलयुग में कौन कौन से पापी से पुराण की कथा सुन के तर जाते हैं, उनके नाम बताओ। बदतान कृपया सूता कृतार्थम भुवनम कुरु। हम आपसे पूछते हैं, ऐसे कौन कौन से पाप हैं जो शिव महापुराण की कथा सुनने से वो पाप जल करके राख हो जाते हैं, वो आप हमें बताएं। और हम आसन लगा करके बैठे हैं सुनने के लिए। तब श्री महामती सूत जी क्या बोले, ये मानवा पाप करतस्तो, ये मानवा पाप करतो दुराचार रता खलु, कामादि निरता नित्यम ते विशुद्ध्यंतने न भई। वर्णन किया कि जिस व्यक्ति ने धरती के संपूर्ण पाप किए हों, कोई पाप छोड़ा ही नहीं, बड़े से बड़े पाप किए हों, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा, श्री शिव महापुराण कथा के द्वारा इतना बड़ा पापी भी पाप से मुक्त हो जाता है। परोवम वही भुक्ति मुक्ति प्रद सदा शोधनम सर्व पापानाम शिव संतोष कारक। शोधनम, सर्व प्रकार से वह निर्मल हो जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। जो शिव महापुराण की कथा का श्रोता है, इस कथा को जो सुनता है, देखो शिव पुराण की कथा चल रही है इसलिए इसमें शिव पुराण की महिमा है, नहीं तो इसका अर्थ है कि जिस भी पुराण को, ग्रंथ को सुनोगे उसके द्वारा बुद्धि निर्मल हो जाएगी, पाप कट जाएंगे। कोई भी पुराण आप सुनो, पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी ही, चाहे पानी इंदौर का हो, चाहे पानी देवास का हो, चाहे पानी भोपाल का हो, चाहे पानी जबलपुर का हो, पानी तो पानी है। पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी, कहीं का भी पानी हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे भागवत हो, चाहे विष्णु पुराण हो, कोई भी पुराण है, पुराण को श्रवण करोगे तो अपराध तो जल करके राख होंगे ही, अपराध बचेंगे नहीं। अपराध कहीं के भी हो, कौन से भी प्रदेश के हो, कथा अग्नि की तरह है, आग की तरह है। और आग जब लगती है तो वो अपना पराया नहीं देखती। और ये कथा की भी अग्नि, ये जरूरी नहीं है तो किसी एक ही जाति कास्ट वाले के पाप को जलावे। जैसे आग सबको जला करके राख कर देती है, पुराण की कथा भी सभी के पापों को जला करके राख कर देते हैं। कौन सा भी
यस्या श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवेत्लय। इसके श्रवण मात्र से सभी पाप विलय हो जाते हैं। आनंद हो रहा है, आनंद आ रहा है। पूछा गया किसी के पाप जले? हाँ। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला, दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांगमुखा। आसीत किरात नगरे का, एक किरात नगर का गांव। ये कथा इतनी बढ़िया है और ये कथा सुन ली तो आपकी 100% हाजिरी भगवान महादेव के चरणों में लग गई। महात्म की कथा में एक ऐसी कथा है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला। एक किरात नाम का नगर था, गांव था। इसमें ज्ञान से हीन, ज्ञान से दरिद्र इस गांव में एक ब्राह्मण रहता था और इसका काम दरिद्र था। क्या करता था? रस विक्रेता देव धर्म परांगमुखा। रस विक्रेता, शराब बेचता था, मदिरा बेचता। धरती पर व्यापार बहुत हैं। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही व्यापार करें जिससे लोगों का जीवन खत्म हो जाए। ऐसा पैसा कभी शुभ नहीं हो सकता। शराब बेच करके परिवार चलाया जाए, मुर्गी फार्म हाउस बनाकर के हत्या, जीव हत्या करके परिवार चलाया जाए, हमारे ग्रंथ कभी समर्थन नहीं करते। आज तो ब्राह्मण लोग भी शराब की दुकान का व्यापार, शराब बेचते हैं। वर्णन है रस विक्रेता दरिद्रो देव धर्म परांगमुखा। उल्टा व्यापार करने से कितना भी पैसा आ जाए तो भी घर में पैसा टिकता नहीं है, बीमारियां फैलती हुई होती हैं, अभावता नजर ही आती है। वर्णन इसमें यही है। रस विक्रेता दरिद्रो, शराब बेचता है फिर भी घोर गरीब है, दरिद्र है। देव धर्म परांगमुखा, देवताओं से विमुख है, पराई स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, कुकर्मी है। यह इसके अंदर बड़ा दोष है। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायण। कभी स्नान नहीं करता, कभी संध्या बंदन नहीं करता। चारों वर्णों के लोगों को कहा गया है कि 1000 काम करने से पहले स्नान करें। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित। 1000 काम करने से पहले स्नान। आपको बच्चों को भी स्कूल भेजना है तो भी बिना नहाए चूल्हे चौके में मत जाइए। आप स्नान करके पराठे बनाएं, बच्चों को जिमाएं, खिलाएं, फिर स्कूल में। मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे 7 बजे बस में बैठ लेते हैं स्कूल के लिए, और ये बड़े बड़े लोग हैं, इनकी तो 9 बजे तक आंख में से कीचड़ नहीं छूटता। बच्चे 7 बजे बैठ गए हैं और जेंट्स लोग 9-10 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। उनको तो ये नहीं पता कि उनका बेटा स्कूल जाता कितने बजे। ये माँ को पता है, बेचारी सुबह भोर में 4 बजे से लगती। आजकल बाजार 12 बजे खुलते हैं। जैसे मंदिर सुबह समय से खुलता है, बाजार खुलने का भी टाइम 9 बजे का होना चाहिए, सुबह का जल्दी। आजकल 12-1 बजे क्यों, 10 बजे तक तो सेठ लोग सोते हैं। हाँ?
12 बजे 1 बजे मार्केट खुलती है। बच्चों का जीवन ज्यादा प्रिय लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। नहा धोकर 7 बजे उनकी माँ, इसलिए तो माँ से बड़ा कोई नहीं है। मेरी बहुत बहनें हो सकती हैं यहाँ ऐसी भी बैठी हों, सुबह दांत मांजते मांजते ही आटा गूंथ देती हों, ब्रश भी लगा रहता है, आटा भी गूंथता रहता है, थोड़ा बहुत चाशनी टपक जाती है उसमें आटे में। एक विनोद की बात बताऊं, मैं कहीं किसी घर में रुका था। आजकल माता वो पहन लेती है ऊपर से नीचे का झंगा झोला, झाड़ू लगाने की जरूरत ही ना पड़े, अपने आप ही आंगन साफ हो ऊपर से नीचे। बुरस मुंह में लगाए, इतने में पति जागा। उसका काम था कि पति को उसे चाय देनी, इतना भी टाइम नहीं था, थोड़ा कुल्ला कर लेती। तो वो दौड़ी, बुरस मुंह में ही लगाए। बिसल को सत्य घटना है, उसने चाय चढ़ा दी और उसने बनाना शुरू किया। उबाल आया, वो कहता है थोड़ा अदरक थोड़ा ज्यादा सा डाल देना। तो वहीं से बोली, उसको ध्यान तो रहा ही नहीं कि मेरे मुंह में बुरश भी लगाए। वो अदरक बोली तो मुंह खुला, चाशनी टपकी। वो बोल रही थी अदरक है ही नहीं। और आराम से उसने, मैंने सब देख लिया क्योंकि मैं कुर्सी पर रसोई के ठीक सामने बैठा था। मैंने लार टपकते हुए देखा, उसमें पूरा मटेरियल गिरते हुए देखा। सत्य घटना है। और उसने चाय बना के और छान के, मैंने कहा दीदी बिना छान के दे देती तो भी चल जाता, छानने की क्या जरूरत है। हमने कहा कि मुंह का मटेरियल तो इसमें गिरा है। बोलती है कि हमारे मुंह का मटेरियल किसी गंगाजल से कम नहीं है इनके लिए। उसको पता था कि इसके मुंह की लार गिरी है, आराम से पी गया चाय। और बोलता है कि आज चाय बड़ी स्वादिष्ट बनी है। मैंने कहा रोज कुल्ला कर दिया कर इसमें। ये बात मैं आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। प्राय माताएं सुबह रसोई में बिना नहाए ही घुसती हैं, बिना स्नान किए, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को स्नान करके, भोग बना के और भगवान को लगा के, भले ही आपके भगवान नहाए नहीं हैं, पराठा भोजन बनाया है, थाली ठाकुर जी के सामने दिखाओ। भगवान तो अलौकिक है, तुम नहीं निलाओगे तो भी निला हुआ है वो, तो उसको सामने दिखाइए, उसे सामने रखिए। बच्चे को चाय के संग पराठा नहीं, बच्चे को मक्खन के साथ पराठा आप दीजिए और आप देखें आपका बच्चा पढ़ने में कितना निपुण होता है, कितना आगे जाता है। लेकिन आप मानेंगे नहीं, बच्चे को पराठा चाय के ही संग मक्खन दे उसको। अचार की मिर्च सरसों के तेल में मेमोरी को बढ़ाती है। मिर्च अचार वाली जिसमें सरसों भरी जाती है पीस के, और सरसों के तेल में उसको डाला जाता है, रिफाइंड में नहीं। अचार तो घी में फायदा नहीं करता जितना कि वो सरसों के तेल में, सरसों का तेल ही बनाया अचार सब्जी के लिए। उसको थोड़ा सा लौनी कहते हैं हमारी देसी भाषा में, आपकी भाषा में मक्खन, और वो भी आपकी रसोई का निकला हुआ, वो दें बच्चों को। बच्चे पिज्जा खा करके जाते हैं, चाउमीन खा के, चाइना वाला नाश्ता बना के देती हैं आप। बच्चे को बढ़िया सा हल्का सा पराठा और उसके ऊपर मक्खन, हरी मिर्च, चटनी पुदीना की, ये बच्चे को आप दें। फायदा देखो कितना फायदा है उसका। ये चीज ये हो, ये सब स्नान के बाद करें, रसोई में स्नान के बाद ही घुसें। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे लक्ष्यम व्याहितव्यम कोटिम तक्ताम हरिम स्मरे।
जितना भगवान का नाम लेना जरूरी है, जितना दान देना जरूरी है, ग्रंथ में लिखा है जितना भोजन करना जरूरी है, उसका और 10 गुना ज्यादा स्नान करना जरूरी है। भोजन से भी ज्यादा स्नान जरूरी, क्योंकि स्नान करके जठर खुलता है। जैसे आप नहा के आएंगे आपको एकदम भूख लगेगी, कभी भी अजमा के आप देख लेना। नहीं तो 12 बजे तक अखबार पढ़ते रहिए, मोबाइल देखते रहिए, सुनते रहिए, लेकिन जैसे ही आप नहा के आते हैं तो पत्नी को बोलते हैं अब तो भूख लगी है, जल्दी से तैयारी कर, क्योंकि नहाने के बाद जठर खुलता है, अग्नि जलती है उसमें, और जब वो अग्नि जलती है तो उसमें फिर आहुति की जरूरत होती है। स्नान के बाद जब आप भोजन करते हैं तो वह फिर पचता है। बिना नहाए खाते हैं, सड़ता रहता है, पचता है नहीं, खट्टी डकारें लेते रहते हैं, शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट जैसी तमाम बीमारियों के लिए वो घातक साबित हो जाता है। इसलिए अपनी आराधना साधना में स्नान को जरूर जोड़िए। हमें विश्वास है कि हमारी माताएं भगनियां अब नहा के ही रसोई में प्रवेश करेंगी। ये रात का झंगा झोला पहन के रसोई में और मंदिर में मन जाया करो। मंदिर का जो झाड़ू है वो नहाने के बाद दीजिए। मंदिर में झाड़ू लगाने से कभी अपवित्र नहीं होते। एक इतना बड़ा डंडा लीजिए, उसमें सूती कॉटन का कपड़ा बांधिए और उससे झाड़ू मंदिर परिसर में, ठाकुर जी के कपड़े मोर पंख से, उससे उसको साफ कीजिए। मोर पंख होता है इसलिए, जिन घरों में मोर पंख है उनके बच्चों को नजर, जादू टोना, टोटका, ये सब चीजें नहीं। कन्हैया को नजर ज्यादा लगती है, इसलिए मैया मुकुट के ऊपर मोर पंख लगा देती है। मोर पंख की बड़ी महिमा है, उसकी बड़ी विशेषता है। मयूर एक निष्कामी जीव है, कृष्ण उसको बड़ा प्रेम करता है। आइए मैं फिर लौटा करके आपको ला रहा हूं। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायण देवराज तिख्यातो विश्वस्ता जनवंचका। एक रामायण की चौपाई, 2 चौपाई रोज अपनी पूजा में बोली, और एक तो जगत प्रसिद्ध चौपाई है, जीवन में अमंगल नहीं होगा, होगा ही नहीं। रामायण का सार भरा, और आनंद की बात यह कि चौपाई भगवान महादेव की जिह्वा से निकल रही है। मंगल भवनी अमंगल हारी ब्रिवाहु सुदशरथ अजीरी विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी ब्रिवाहु सुदशरथ अजीरी विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी ब्रिवाहु सुदशरथ अजीरी विहारी। ब्रिवाहु सुदशरथ अजीरी विहारी। मंगल भवन मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी ब्रिवाहु सुदशरथ अजीरी विहारी। दीन दयाल वीरत शुंभारी। हरहु नाथ मन संकट हारी। दीन दयाल
धारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी त्रिबाहु सुदशरथ त्रिबाहु सुदशरथ अजर बोली महाकालेश्वर भगवान की जय शंकर बाबा की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल भगवान महाकालेश्वर की प्रथम साई सवारी है सोमवार को, तो बिल्कुल इस पंचायती अखाड़े के ठीक सामने से पूरी रौनक निकलती है, बहुत आनंद होता है। और कल सोमवार को हाजिरी लगेगी बाबा की सवारी में बैठे हुए इस मालवा के राजा महाकाल आजा, और उनका अद्भुत दर्शन होगा। 2 वर्ष बीच में एब्सेंट हुई है, हम वृंदावन में रहे जरूर, लेकिन सावन का हर अनुष्ठान भगवान महाकालेश्वर के सानिध्य में ही हुआ है, इसलिए वहां के भी कार्यक्रम बड़े अद्भुत रहे। टीवी पर आप सुने ही होंगे, बहुत आनंद हुआ। तो मैं आपको वहीं लौटा के ला रहा हूं और 10 मिनट हैं। संध्या स्नान परिवृष्टो वैश्यावृत्ति परायण देवराज तिख्यातो विश्वस जन वंचक। वर्णन किया है कि कभी नहाता नहीं है, कभी संध्या वंदन नहीं करता, कभी भी संध्या नहीं, लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा है एवं संध्या विधिम कृत्वा गायत्रीम च जपे सरेत। गायत्री शिष्यान तस्याश्रयित कार्यम यम प्राणस तथैव च। नित्य की संध्या हमारे प्राणों को मजबूत करती है। भले ही थोड़ा आप बैठे पूजा में, नित्य गुरु मंत्र आप जपिए। इस धरती पर गुरु मंत्र यानी गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र, उससे बड़ा कोई भी मंत्र नहीं। यह कल्याण और शांति का परम साधन है। यह अगनो प्रास्ता होती सम्यक आदित्यामुपतिष्ठते। नित्य आदित्य कहते हैं भगवान सूर्य को। सूर्य का आप दर्शन करते हैं, जैसे अग्नि में आहुति डाली गई है, चावल है, तिल है, उसका प्रभाव पूरी प्रकृति को प्राप्त होता है। और जब घर में बैठकर आप भगवान का भजन करते हैं तो उसका असर परिवार के सभी लोगों को प्राप्त होता है। नित्य आपके घर में दिया जले। जन्म मृत्यु विनाशाय दुःखस्यात्रिवदस्य चः। जन्म और मरण के दुख से यदि बचना चाहते हो तो स्नान के बाद भले ही 10 मिनट बैठो, भगवान के सन्मुख बैठो, घी का दिया जला करके ठाकुर जी के सन्मुख बैठे। ध्यानेन पुरुषोहम च द्रष्टव्यम सूर्य मंडले। जितना सूर्य देवता के पास प्रकाश है, आपके अंदर से ऐसे ही प्रकाश स्फुरित होगा यदि रोजाना आप स्नान के बाद आप भगवान के सन्मुख बैठते हैं। मुझे पता है आप नहलाते हैं भगवान को, चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, कुछ किताबें भी पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन इन सब से ज्यादा और कोई महत्व है, वो माला जपने का। जप के द्वारा आपका मूलाधार चक्र इतना मजबूत होता है, पूरी देह की पूरी जो ऊर्जा है वो मेरुदंड में, मूलाधार में आकर के समाहित हो जाती है, जिससे व्यक्ति जीर्ण नहीं होता, उसको कोई रोग नहीं पनपते। ये नित्य संध्या करने की जो महिमा, इसके द्वारा चक्र खुल जाते हैं और मूलाधार की शक्ति ऊपर बढ़ती हुई जब ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है।
और जिसकी कुंडली जागृत हो गई है, पहले जन्म में क्या था और आगे उसका जीवन क्या निकलेगा, मृत्यु से पहले उसको पता लग जाता है कि इतने बज के इतने मिनट सेकंड पर हम दुनिया छोड़ के जाएंगे। पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी ने अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले बता दिया था, इतनी तारीख तिथि को इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर हम दुनिया छोड़ के जाएंगे, हमारी प्रणाम आज से ही ले लो। उनका मूलाधार चक्र बड़ा अद्भुत था। ये बातें मैंने पिछले प्रवचन में बहुत काफी की हैं। मैं कहूंगा आपके पास बिल्कुल भी समय ना हो, टाइम ना हो, तो भी आप गुरु मंत्र का नित्य जप कीजिए। इससे बड़ी शक्ति ही नहीं है इस धरती पे। हम लोगों का आज उत्कर्ष है, उत्थान है, हमें तो गुरु मंत्र रमा है। अब तो चलते फिरते उसके बिना रह नहीं पाते, अपने आप ही निकलता। जप की बहुत बड़ी महिमा है। जप एक बहुत बड़ा यज्ञ है, जप एक बहुत बड़ी साधना है। जप करते करते व्यक्ति हाल ही समाधि तक पहुंच जाता है, मन को सकून मिलता है, मन को बहुत शांति मिलती है। तुलसी या रुद्राक्ष की माला लेकर, कुसा ऊन कंबल का आसन लेकर के यदि इसका जप किया जावे तो मन को तत्काल शांति मिलती है। जप के द्वारा आप करके देखें। प्राय लोग गुरुजनों से मिलकर मंत्र तो ले लेते हैं, लेकिन जहां जिस नियम को बताया गया कि 1000 दिन में मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख का जप होना चाहिए, हो ही नहीं पाता। आप में बहुत लोग ऐसे हैं जो गुरुमुख हैं, गुरुजनों से नाम दीक्षा मंत्र दीक्षा ली है, लेकिन मंत्र तो तब ही जपा था जब दीक्षा ली थी, तब 9-10 दिन जपा था शुरू के 9 दिन में। हाँ, वो तो नई भक्ति 9 ही दिना की बात है, फिर तो पता ही नहीं, बहुत तो मंत्र ही भूल जाते हैं। राम जी ने पूछा था गुरुदेव वशिष्ठ को कि मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को पूछा था, राम जी ने मैं कहाँ रहूं, तो जगह बताते हैं कि तुम कहाँ रहोगे मैं बता रहा हूं। भगवान कहाँ रहेंगे, महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। बहुत अच्छी बात बताई। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा। मंत्र राज क्या होता है? गुरु मुख से निकला हुआ जो मंत्र है वो मंत्र नहीं, वो मंत्रों का राजा होता है। और उस मंत्र को जिस घरों में जो जपा जाता है उसके घर में आप रहिए। पूजे तुम्हें सहित परिवार। एक बात मैं निवेदन करूंगा आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई एक व्यक्ति गुरुजनों से महापुरुषों से जुड़ा हुआ है। यहाँ ग्रंथाकार ने बड़ी अच्छी बात कही है, घर में एक भी व्यक्ति किसी साधु महापुरुष महात्मा से जुड़ा है, वह महात्मा संपूर्ण घर का गुरु है। ऐसा हमारे ग्रंथ में महादेव ने पार्वती को गुरु गीता में, अभी मैं कथा करके आया हूं गुरु पूर्णिमा पर। कभी ये भाषा नहीं होनी चाहिए, पापा के गुरु आए हैं, मम्मी के गुरु आए हैं, दीदी के गुरु आए, तो आपके क्या कोई दुश्मन आए? इतनी सुंदर बात कही है। घर में एक व्यक्ति भी किसी गुरु से साधु से जुड़ा है, पूजय तुम्हें सहित परिवारा। कभी वो घर में आता है तो उसकी पूजा के लिए, उसके सम्मान के लिए पूरे परिवार को एक जगह पर खड़ा होना चाहिए। जिस घर में ऐसा होता है, भगवान आप अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन आप उस परिवार में रहना मत। मंत्र मन को नियंत्रित कर देता है, बहुत बड़ा विज्ञान है मंत्र विज्ञान, विस्फोटक होता है इसका। हम लोग आज इतने चैन और शांति के साथ, क्या दिक्कतें तकलीफें हमें नहीं आती, बड़ी परेशानी आती, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल। ऐसी से जप के द्वारा ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति मिली है, जहां जैसा है वहीं अपने आप को ढाल लेते हैं। कोई गाली दे दे तो फर्क नहीं पड़ता,
और 20-20 माला एक साथ पहना दे तो फर्क नहीं पड़ता। तो यहां वर्णन क्या है कि देवराज यह कभी संध्या नहीं करता, कभी जप नहीं करता, स्नान नहीं करता। और हमारे ग्रंथ कहते हैं कि ततः स्मृतेवं गायत्री सावित्रायं ततोयता प्रकाशनात्मा सवितुर्व्याघ्र पस्वान् सरस्वती। तीनों देवियां हृदय में आके बैठ जाती हैं मां गायत्री का जप करने से। अब गायत्री का जप तो वही कर सकते हैं जिनको जनेऊ हुआ है, ऐसा वर्णन है। वेद माता गायत्री है। फिर क्या करना चाहिए? फिर यह करना चाहिए गायत्री मंत्र सुनिए, सुनिए गायत्री मंत्र। सुनने का बड़ा प्रभाव है। का सुनने को ना मिले फिर ऊपर से प्रणव अलग कर दीजिए। ओम भू भुवस्वः इसको अलग कर दें, यहां से शुरू कर दें। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको कहते हैं स्थूल गायत्री। इसको आप सब पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, जप सकते हैं। यदि इसमें ओम भू भुव स्वः ये सूक्ष्म गायत्री का प्रणव लगा दिया तो इसमें फिर जनेऊ की यज्ञोपवीत की जरूरत पड़ जाएगी। और यज्ञोपवीत अधिकारी लोगों को ही होता है, वो सबको होता नहीं है। तो इसमें जो वर्णन है तज्ज्योति परमं ब्रह्म धर्मस्तेजो स्मृतम, वर्णन क्या है कि गायत्री के जपने से जो प्रकाश सूर्य के पास में है ऐसा ही विस्फोटक स्त्री पुरुष के पास चल के आ जाता है। तो फिर सब तो पढ़ नहीं सकते, फिर क्या करें? जिनको जनेऊ यज्ञोपवीत हुआ है, शुद्ध हैं, शराब बराब नहीं पीते, मुर्गा मछली नहीं खाते, तो ओम भू भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ तो नहीं बताऊंगा। गायत्री बड़ा दिव्य गूढ़ रहस्य से भरा हुआ मंत्र है। दो महापुरुषों से हम कभी ओऋण नहीं हो सकते। एक है भगीरथ और एक है विश्वामित्र। भगीरथ जी तो गंगा जी को धरती पर लेके आए और गुरु विश्वामित्र गायत्री माता को धरती पर 60,000 वर्ष तक तप किया। 60,000 वर्ष के तपस्या के द्वारा गायत्री मां धरती पर उतर गया। वेद माता गायत्री जगत कल्याण करती है। पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी गायत्री पीठ, बड़ा उन्होंने गायत्री का प्रचार किया। घर घर में गायत्री माता का अलग जगाया। जो भी कोई हम मंत्र जपते हैं उसकी मान मर्यादाएं, उनका बिल्कुल भी कदापि उल्लंघन ना हो। सब मन मुताबिक नहीं चले। जो पद्धति बनाई है, जो नियम बनाया है। कोई कह रहा था कि हम नारी काय चीज में कम है, हमारा विरोध किया जाता है, सिंगनापुर में आप तेल नहीं चढ़ाएंगे। वो एक बार बड़ा जोर से मीडिया पर चला था, तो माइक लेके हमारे पास भी आए लोग, मीडिया के लोग, का माताएं तेल क्यों नहीं चढ़ा सकती? हमने कहा पुरुष का काम पुरुष का, माता का काम। ये बात नहीं होनी चाहिए कि ये करे वो ना करे। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुष लोग शनि सिंगनापुर के शनि महाराज के ऊपर तेल चढ़ा करके जितना पुण्य कमाएंगी, माताएं सिर्फ दर्शन करके हाथ जोड़कर उतना पुण्य प्राप्त कर रही हैं। तो जरूरी है कि लोटा भर तेल चढ़ाया ही जाए। जब तुम्हें दर्शन करके ही उतना प्राप्त हो रहा है तो कोई मर्यादा होगी तो मन चढ़ाइए, क्या दिक्कत है? मन चढ़ाइए। जो नियम बांध दिया, जो एक व्यवस्था बना दी गई है, और ये है जो पुरुष काम कर रहा है, हो सकता है नारी ना कर पाए, जो माता करती है वो पुरुष ना कर पाए। हमें और आपको सबको अपनी सनातनीय परंपरा के साथ ही जीवन का निर्वहन करना चाहिए, अपने मन मुताबिक नहीं। जो हमारे शास्त्र ग्रंथ जितने भी महात्मा संत गुरुजन ये हैं, ये काय के लिए? ये हमारा समाधान है।
हमें इनसे समाधान चाहिए। और इनसे तुम समाधान तो मांगते नहीं हो, इनसे तो पूछते हो दुकान कैसे चलेगी, मकान कैसे बनेगा, ये बता दो, बहू को बेटा कैसे होगा। इनके अलावा कभी पूछते हो कि भजन में मन कैसे लगेगा? ये पूछो कि बेलपत्र कैसे चढ़ाए। बृहद धर्म पुराण में लिखा है कि बेलपत्र एक रात पहले गंगा जल में डालो। पूरा बेलपत्र एक रात्रि पहले गंगा जल में डाल दो, दूसरे दिन पहुंचो उसको, तीनों पत्तियों पर अपने इष्ट का नाम, ओम, ये सब लिख करके मोर पंखी से लिखो, बेलपत्र की डंठल से लिखो, या सलाई बुनने वाली, स्वेटर बुनने वाली सलाई से लिखो, उसके ऊपर ओम लिखो, राम लिखो, कृष्ण लिखो, ये सब लिख करके। और वर्णन तो यह है कि जब आपने लिख दिया है, फिर वो जब सूख जाए लिखा हुआ, उसके बाद फिर आप महादेव के ऊपर चढ़ाइए। ये बृहद धर्म पुराण में लिखा है। मैंने बेलपत्र के 21 नाम भी बताए थे, पता नहीं जयपुर से बताया या वृंदावन से कहीं बोला था मैं। उसके ऊपर लिखा हुआ, उसके ऊपर लिख दें, फिर उसको फैला करके ऐसे परात में रख दें, वो मिटे नहीं, वो पुछे नहीं, वो सूख जाए लिखा हुआ। फिर उसके बाद आज ही मैंने बोला, आज ही तो मैंने पढ़ा है, अग्नि पुराण में मैंने पढ़ लिया है, 2 उंगली और अंगूठा बेलपत्र चढ़ाते समय, ये 3, 2 उंगली और 1 अंगूठा, इसके द्वारा बेलपत्र चढ़ाइए। तो जो हमारी एक परंपरा जो बनी हुई है,